अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। ये गाड़ी पूरे 2007 मॉडल है। इसका कोई भी वैक्यूम वाला ये वाले पैप कोई भी पोजीशन ठीक नहीं थी। ये सारे वैक्यूम पैप मैंने इसके न्यू लगाए, देख रहे हैं, ठीक है। ये वाले सारे पैप इसके नए लगाए हैं। ये वाले ये टैबलेट कवर के साथ लगेगा ये वाला पैप। ये वाला जो पैप है ये मेन टी है जो सब पैपों को वैक्यूम देगी, ठीक है। एक पैप ये लगना है इसके डायफ्राम को एक्सीटर के। ये वाला पैप भी इधर आएगा। ये चौक के साथ दूसरा पैप आएगा इसके साथ। बाज़ टी डिफरेंट लगी होती, 4 टीएँ लगी होती, ठीक है। एक मेन वैक्यूम इसके साथ नीचे आएगा ये वाला। ये ऊपर वाला जो पैप है ये वाला, ये कारपेटर के पीछे जाएगा ये वाला, ठीक है। ये कारपेटर के पीछे लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये पावर जेट के सिलाई का पैप लगा हुआ है। बाज़ गाड़ियों को बंद किया होता है। एक ये पैप इधर लगेगा। इसके अंदर वैक्यूम आ रहा है मेन, ये एसी के साथ जाएगा। दूसरा पैप इसका ये वाला एसी की डायफ्राम के साथ आएगा, ठीक है। ये पैप है। इसके टैबलेट मैंने आपको बताए हुए, टैबलेट इसके बंद है। अभी 2 टैबलेट मैंने किए, 1 नंबर 3 नंबर किए। ये वाला टैबलेट भी अंदर गेज नहीं जा रही। ये भी टैबलेट इसके करेंगे, ठीक है। वैक्यूम पैप का अक्सर दोस्त मुझे पूछते हैं कि वैक्यूम पैप नहीं लगे कैसे लगाएं। ये टी आपको मिलेगी नहीं, या बलागन से मिलेगी। अगर नहीं लगी तो ये आपको ढूंढ के लानी पड़ेगी उधर से, ठीक है। ये टीएँ लगानी पड़ेंगी। ये टीएँ बाज़ 4 पॉइंट वाली होती है, बाज़ 6 पॉइंट वाली होती है। ये वाली टीएँ लगाएंगे आप तो साफ से आप सेटिंग करेंगे। ये पैप की मैंने आपको वीडियो सारी बता दी है, फिर एक बार आपको बता देता हूँ। ये इधर मैनीफोल्ड के साथ लगता है ये वाला पैप। ये चौक वाली रिले के साथ लगता है ये वाला पैप, ये भी इधर लगेगा। एक ये डायफ्राम नीचे कारपेटर के लगा हुआ, ये इसको पैप लगता है। ये कारपेटर का पीछे पैप लगता है। ऊपर वाला 2 वैक्यूम डिस्ट्रीब्यूटर के लगे हुए हैं, ठीक है। ये नीचे वैक्यूम आता ही रहेगा, इसके साथ वैक्यूम आता है। ये एक्सीटर के साथ आएगा वैक्यूम। ये एसी के जो लगा हुआ है स्विच उसके साथ जाएगा वैक्यूम। ये एसी की एक्सीटर बढ़ाने के लिए इधर लगेगा वैक्यूम पैप, ठीक है। ये सारे पैप इसके आप ऐसे लगाएंगे ना तो कारपेटर का रिज़ल्ट अच्छा होगा। साथ टैबलेट भी करने पड़ेंगे। टैबलेट भी आपको पोजीशन का पता होना चाहिए कि टैबलेट क्या है। ये प्लग सारे डिफरेंट लगे हुए हैं। ये एनजीके के 6 नंबर है। ये जो प्लग लगे हैं बिल हाई वाले एनजीके के, ये मेहरान यूरो वाले प्लग हैं। ये वाले ये प्लग और ये प्लग दोनों डिफरेंट है। प्लग इसको डेंसो लगता है या एनजीके का लगता है 6 नंबर। ये सारी सेटिंग करके डिस्ट्रीब्यूटर की सेटिंग करते हैं, फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे। लोगों के ऊपर ये गाड़ी की तकरीबन 17-18 से लेके 19-20-22 तक ये एवरेज लोगों पे गाड़ी करती है। जो मैंने वीडियो डाली हुई है ईद से पहले, वो माशाल्लाह खाने वाले से भाई है, तो उनकी गाड़ी मोटरवे पे 20-22 कर रही है। बाकी सेटिंग पे डिपेंड करता है। अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी से इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबानी करने वाली होती है। उसके बाद गाड़ी का रिज़ल्ट अच्छा निकल रहा है। कुछ अपनी किस्मत थोड़ी बहुत होती है कि 2-3 किलोमीटर किसी की ज़्यादा करती, कोई 2-3 किलोमीटर कम करती। वक्त के साथ साथ फिर वो भी एवरेज बढ़ जाती है। ये जो इसकी गेज है ये 12 नंबर यानी 30 mm। इसके अंदर गेज नहीं जा रही है। देखिए टैबलेट बंद है ये वाला, ठीक है। इसको मैं लूज़ करूँगा। इसके कंप्लीट टैबलेट हो गए हैं। अभी प्लग चेंज करके गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये माशाल्लाह स्टार्ट है गाड़ी, टैबलेट बंद है, फोन भी ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त कर सकते हैं गाड़ी। ठीक है इसका अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करा। फेसबुक पेज रफानी ऑटो के नाम से दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला सब दोस्तों को सलामत और खुश रखे।
ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बंद कर दें गाड़ी आप। अगर ये जो वैक्यूम पैप है ना, ये वैक्यूम पैप ये वाले, ये पैपों को पोजीशन मैंने 2-3 वीडियो में आगे भी बताई है। ये जो वीडियो है सारी मैंने बताई हुई है, लेकिन परफेक्ट चेक करना है इनके अंदर वैक्यूम आना चाहिए कि नहीं। ये सारी चीज़ें, एक भी पैप आपने गलत लगा दी ना, फिर गाड़ी की रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।